कैसा लगेगा आपको कि अगर आप 24 घंटे के लिए एक छोटे से कमरे में बंद हो जाओ, ना वहाँ पे कोई खिड़की हो, ना कोई रोशनदान, ना आपको ये पता चले कि दिन कब हो रहा है और रात कब आ रही है, ना ही आपके पास खाने पीने का कोई अच्छा सामान हो, ना ही कोई और रिसोर्सेस, बस एक छोटा सा कमरा और उसमें बंद आप। यूसुफ फ्रिट्ज़ल वो बंदा था जिसने अपनी ही बेटी को 24 साल तक एक बेसमेंट में बंद रखा और इसके साथ वो घिनौना काम किया जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिट्ज़ल केस के बारे में। यूसुफ फ्रिट्ज़ल 9 अप्रैल 1935 को पैदा हुआ। इसका बाप एक शराबी आदमी था जो कि इसको छोड़ के चला गया था। इसकी परवरिश सिर्फ इसकी माँ ने की। जब ये 21 साल का हुआ तो इसने 17 साल रोज़मेरी से शादी कर ली। इनके 3 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं। इनमें से एक बेटी का नाम एलिज़ाबेथ था। बच्चों के बचपन के बारे में तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं हैं, लेकिन जब एलिज़ाबेथ 11 साल की हुई तो इस छोटी बच्ची के साथ वो जुल्म हुआ जिसके बारे में यह मासूम कभी भी सोच नहीं सकती थी। वो नहीं जानती थी कि उसका बाप यूसुफ फ्रिट्ज़ल कितना बड़ा दरिंदा है। उस दरिंदे नुमा इंसान ने अपनी ही बेटी के साथ ज़्यादती कर दी। फ्रिट्ज़ल का क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से अच्छा नहीं था। उसके ऊपर पहले भी बहुत से ज़्यादती के इल्ज़ाम लगाए गए थे जो कि सच्चे थे, लेकिन उस वक्त तक इनके बारे में कोई नहीं जानता था। इन तमाम सालों की ज़्यादती के बाद भी एलिज़ाबेथ ने डर के मारे किसी को कुछ ना बताया। 28 अगस्त 1984 को यूसुफ ने अपनी बेटी एलिज़ाबेथ को किसी काम से बेसमेंट में बुलाया। जब वो मासूम लड़की बेसमेंट में गई तो यूसुफ ने इसे बेहोश कर दिया और वहाँ पर कैद कर दिया। ये बेसमेंट कोई आम बेसमेंट नहीं था, बल्कि इसकी कंस्ट्रक्शन यूसुफ ने खुद की थी। वो एक इंजीनियर था और बंकर्स के स्ट्रक्चर के बारे में जानता था। वो बहुत से सालों से इस बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन कर रहा था। वहाँ पर इसने एक छोटा सा चेम्बर बनाया था जिसके अंदर इसने एलिज़ाबेथ को कैद कर दिया। चंद महीने गुजर गए, लेकिन एलिज़ाबेथ का कुछ पता ना लगा। एलिज़ाबेथ की माँ ने पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन यूसुफ ने ये कहा कि एलिज़ाबेथ घर छोड़कर भाग गई है। यूसुफ ने एक लेटर दिखाया जिसके अंदर एलिज़ाबेथ ने लिखा था कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, मैंने एक कल्ट ज्वाइन कर लिया है और मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी। दोस्तों, आगे जो हुआ वो जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी रूह कांप गई कि एक आदमी, एक इंसान इतना जालिम कैसे हो सकता है। अगले 24 साल तक यूसुफ बेसमेंट में जाता था और एलिज़ाबेथ को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाता था। वो रोज़ दिन में 3 टाइम बेसमेंट में जाता और इसके साथ ये दरिंदगी करता था। वो खाने पीने का सामान बेसमेंट में ले जाया करता था, लेकिन उसने कभी भी एलिज़ाबेथ को बाहर नहीं निकलने दिया। इन 24 सालों में एलिज़ाबेथ के 8 बच्चे पैदा हुए जिनका बाप यूसुफ ही था। एक बच्चा तो पैदा होते साथ ही मर गया, लेकिन बाकी के 3 बच्चे यूसुफ ऊपर ले गया। यूसुफ ने अपनी बीवी से कहा कि ये हमारी एलिज़ाबेथ के ही बच्चे हैं जिनको वो हमारे घर छोड़ जाती है। इस दौरान टेंशन्स और सस्पिशंस काफ़ी बढ़ गईं और सोशल सर्विसेज वाले रोज़ यूसुफ के घर का चक्कर लगाते थे, लेकिन उन्हें कोई भी चीख व पुकार सुनाई नहीं देती थी। यूसुफ ने वो चेम्बर साउंड प्रूफ बनाया था जिसकी वजह से एलिज़ाबेथ की कोई आवाज़ बाहर नहीं आती थी। 1994 में जब चौथा बच्चा पैदा हुआ तो बेचारी एलिज़ाबेथ ने अपने बाप से एक दरख्वास्त की। उसने कहा कि ये चेम्बर हमारे लिए छोटा पड़ रहा है, हमें ज़्यादा जगह चाहिए। लेकिन ये बाप इतना जालिम था, इसने कहा कि तुम सब बच्चे और एलिज़ाबेथ अपने हाथों से इस बेसमेंट को खोदो। और एलिज़ाबेथ और बच्चे अगले कई सालों तक अपने हाथों से ही ज़मीन को खोदते रहे ताकि वो जगह किसी तरह और खुली हो जाए। इन सब सालों में एलिज़ाबेथ ने अपने बच्चों को पढ़ना लिखना भी सिखा दिया था और चेम्बर में एक टीवी और वीसीआर भी पड़ा था जिसके अंदर उन्हें कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता था। लेकिन यूसुफ इतना खबीस इंसान था कि वो उन्हें सज़ा भी देता था, जिसमें वो कभी उनका खाना पीना बंद कर देता था तो कभी उनकी बिजली। उसने एलिज़ाबेथ को धमकी दी कि अगर ये 3 बच्चे बाहर निकले या तुमने इन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो मैं इन्हें भी मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा।
ये जुल्म ऐसे ही 24 साल तक चलता रहा, लेकिन 19 अप्रैल 2008 को एलिज़ाबेथ की बड़ी बेटी बीमार हो गई। एलिज़ाबेथ ने अपने बाप से कहा कि प्लीज़ इसको हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बाहर नहीं आऊँगी। बहुत मिन्नतों के बाद यूसुफ एलिज़ाबेथ की बात मान गया और बड़ी बेटी को हॉस्पिटल ले गया। इस दौरान एलिज़ाबेथ भी कुछ देर के लिए बाहर आई और उसने 24 साल बाद बाहर की दुनिया देखी। यानी आप सोच सकते हैं कि उसने 24 साल एक बेसमेंट में गुजारे जहाँ पे सनलाइट आती ही नहीं थी। एलिज़ाबेथ की बड़ी बेटी का नाम क्रिस्टन था और इसको जब हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो मेडिकल स्टाफ ने कहा कि इसकी हालत तो बहुत ही ख़राब है, क्योंकि उस बच्ची को इतने सालों से कोई भी सनलाइट नहीं मिली थी। यूसुफ ने उन्हें बहुत सी कहानियां सुनाई कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन मेडिकल स्टाफ को उसके ऊपर शक हो गया और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इसके बाद पुलिस ने दोबारा से एलिज़ाबेथ वाला केस खोल दिया और उसकी तलाश जारी कर दी। यूसुफ ने पुलिस को फिर से वही कहानी सुनाई कि एलिज़ाबेथ भाग गई थी और उसने कल्ट ज्वाइन कर लिया, और उसने एक 2008 का लेटर भी दिखाया जिसमें एलिज़ाबेथ ने अपने कल्ट के बारे में ही लिखा था। लेकिन इस बार पुलिस ने एक प्रीस्ट को बुलाया, एक पादरी को बुलाया जिसको कल्ट्स के बारे में बहुत ही नॉलेज थी। उसने जब आके इसके लेटर्स पढ़े तो उसने बता दिया कि इस तरह का कल्ट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। एलिज़ाबेथ ने अपने बाप से कहा कि मुझे कुछ देर के लिए हॉस्पिटल ले जाओ, मैंने अपनी बेटी को देखना है। यूसुफ ने एक शर्त रखी कि अगर उससे कोई पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को सच नहीं बताना। एलिज़ाबेथ और बच्चे जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि एलिज़ाबेथ की भी हालत बहुत ख़राब थी, इसे पुलिस अपने साथ ले गई और उन्होंने इससे इंटेरोगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस ने उसे ये भरोसा दिलाया कि यूसुफ उसे कुछ नहीं बोल सकेगा। इस सब के दौरान एलिज़ाबेथ ने अपनी सच्ची कहानी बता दी कि कैसे उसका ही बाप उसे 24 साल तक बेसमेंट में बंद करके रखता था और रोज़ उसे दरिंदगी का निशाना बनाता था। उसने बताया कि उसका बाप उसे VCR पर गंदी फिल्में दिखाता था और उसके बाद उसके बच्चों के सामने ही उसके साथ वही एक्ट करता था। पुलिस ने 73 साला यूसुफ को अरेस्ट किया और DNA रिपोर्ट से भी ये पता चल गया कि ये तमाम बच्चे यूसुफ के ही हैं। इसके बाद इसके ऊपर केस चला। यूसुफ ने अदालत में कहा कि एलिज़ाबेथ ये सब कुछ अपनी रजामंदी से करती थी, लेकिन ये सब कुछ झूठ साबित हुआ और यूसुफ को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद एलिज़ाबेथ, रोज़मेरी जो कि एलिज़ाबेथ की माँ थी, और एलिज़ाबेथ के बच्चों को एक ख़ास फैसिलिटी में शिफ्ट किया गया जहाँ पर इनका इलाज होता रहा, मेडिकली भी और साइकोलॉजिकली भी। 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक एलिज़ाबेथ ऑस्ट्रिया में किसी अननोन जगह पर अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो गई है और इस टाइम वो बिल्कुल सेफ है। 25 जनवरी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक यूसुफ अभी तक जेल में सड़ रहा है, उसकी सेहत गिर रही है, उसे रोज़ कैदी मारते हैं, उसके दांत भी तोड़ दिए हैं और उसकी सेहत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। वो रोज़ मरने की ख्वाहिश करता है लेकिन उसे अब मौत नहीं आती। दोस्तों, मैंने जब ये केस फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मैंने ये सोचा कि इंसान किस हद तक गिर सकता है और कितना जालिम हो सकता है। न जाने और ऐसे कितने दरिंदे हमारे इर्द गिर्द आज भी घूम रहे हैं जिन्हें हम नहीं जानते। कितने और मजलूम लोगों की आवाज़ अभी भी दबी हुई है और उस चीखो पुकार करते हैं लेकिन हम उनको नहीं सुन पाते। इस सब के बाद मैं यही कहूँगा कि आप होशियार रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों पर कड़ी नज़र रखें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप कमेंट्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। मैं इस तरह की दिलचस्प वीडियोस रोज़ लाता हूँ। इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।